जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। जो अपना सेट की जो प्रोसेस चल रही थी वो बीच में बंद हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वो हमने फिर से कंटिन्यू शुरू कर दी है, तो सेट नंबर जो 6 है वो हम करने जा रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 40 प्लस नंबर लेके आने का है। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं यह आपको पता ही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ही आपके 40 प्लस नंबर आएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे की ओर यू के आकार का तीर क्या दर्शाता है? जो नीचे की ओर यू के आकार या यू टर्न के आकार का जो तीर है वो क्या दर्शाता है? दाहिने हाथ की वक्र, राइट टर्न नहीं लेना है, दाई ओर विवरणी बैंड, हेयर पिन दाई ओर झुकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेयर पिन दाई ओर झुकता है। देखिए, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो साइन बने हुए हैं ये इस साइन की बात कर रहा है। ठीक है, मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का जो त्रिभुज के अंदर चेतावनी का जो संकेत होता है ये उसकी बात कर रहा है कि जो यू आकार का होता है। ठीक है, जो इस तरह से बना होता है हेयर पिन बैंड की तरह, जो इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, यह है यू आकार का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाहन में सप्लेश स्नेह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सप्लेश स्नेह जो प्रणाली होती है वो किस इंजन में प्रयोग किया जाता है? इंजन जिसमें अक्सर भारी वाहन होता है, बी छोटे लाइट ड्यूटी इंजन, भारी धीमी गति के चलने वाले इंजन, हाई स्पीड गियर वाले इंजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे लाइट ड्यूटी वाले इंजन। ठीक है, सप्लेश स्नेह जो प्रणाली होती है, जो अपनी ये सप्लेश स्नेह प्रणाली ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये होती है इस प्रणाली में जो पार्ट होते हैं, जो इंजन के जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, छिद्र होते हैं और उनसे ऑयल निकलता है, ऑयल निकलता है। और ये जो हमारे जो इंजन होते हैं, जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके ऊपर भी क्रैंक शाफ्ट में भी लगे होते हैं। काम क्या होता है इनका? स्नेह प्रणाली यानी ठंडा करने, यानी लुब्रिकेशन का काम या ठंडा करने का काम है ये जो छिद्र हैं वो करते हैं। सप्लेश स्नेह प्रणाली याद रखना छोटे लाइट ड्यूटी इंजनों में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक चौराहे पर पहुंचते समय एक चालक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ते हुए जैसे ही एक गिव वे साइन है और अन्य सभी वाहनों से गुजरने का इंतजार करें। ऑप्शन बी, प्रतीक्षा करें और अन्य वाहनों को बाईं ओर से आने दें। ऑप्शन सी, प्रतीक्षा करें और अन्य वाहनों को दाईं ओर से पहले पास करने दें। ऑप्शन डी, चौराहे पर रास्ते का अधिकार नहीं है इसलिए कोई भी किसी भी दिशा में जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करें और अन्य वाहनों को दाईं ओर से पहले पास करने दें। ठीक है, एक चौराहा, जो हमारा एक चौराहा बना हुआ होता है, देखिए इस प्रकार से एक चौराहा बना हुआ होगा। ठीक है, एक समय चालकों को क्या सावधानी, यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर कोई गाड़ी लेके आ गया तो यहाँ पे स्टॉप लाइन बनी होती है इनमें। ठीक है, चारों साइड स्टॉप लाइन बनी होती है और यहाँ हम जैसे यहाँ चल रहे हैं या हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ हम चल रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, तो चौराहे पर प्रतीक्षा करें और अन्य वाहनों को दाईं ओर से जाने दें। तो हमारे दाईं ओर के जो वाहन हैं उन्हें हम जाने देना चाहिए। और चौराहे के ऊपर अक्सर गिव वे, ठीक है, गिव वे का साइन भी बना हुआ होता है। जो गिव वे का साइन होता है वो किस प्रकार का होता है, बना के दिखा देता हूँ आपको। बड़ा ही इम्पोर्टेंट साइन है, वो इस प्रकार का साइन बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर गिव वे लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है रास्ता दे। ठीक है, गिव वे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक सुरक्षित यात्रा के लिए 2013 में NNAT राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण द्वारा चलाए गए अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये NHAI है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो हमारी नई है, द्वारा चलाए गए अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रंग अंकीपन का पता लगाना, कॉम्प्लेक्स गैसों का चालन प्रदान करना, स्पष्ट दृष्टि और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, मानसिक विकृति से बचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पष्ट दृष्टि और सुरक्षित यात्रा का सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए, स्टार्टर मोटर सिस्टम में चुंबकीय स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारी स्टार्टर मोटर होती है उसमें चुंबकीय स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? इसमें ऑप्शन ए इंजन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए, ऑप्शन सी भारी भारी प्रारंभिक धारा का सामना करने के लिए, बैटरी लीड की दिशा को बदलने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, भारी भारी प्रारंभिक धारा का सामना करने के लिए। जो हमारी स्टार्टर मोटर होती है, जो स्टार्टर मोटर जो होती है, जो इंजन को स्टार्ट करने का कार्य करती है, उसके ऊपर एक सोनोलॉइड स्विच बना होता है और इस प्रकार की हमारी होती है। यहाँ पे बैटरी का एक टर्मिनल जुड़ा होता है और एक यहाँ जुड़ा हुआ होता है, जो सोलेनॉइड स्विच होता है। इसमें ये यहाँ पे पिनियन गियर लगा हुआ होता है, पिनियन गियर जो फ्लाई व्हील के साथ लगकर और गाड़ी को स्टार्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कई सैकड़ों यातायात संकेत उपलब्ध हैं जो विभिन्न प्रकार की यातायात स्थितियों को कवर करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कितने प्रकार के वर्गीकृत किया गया है? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। कौन कौन से? आदेशात्मक, आदेशात्मक, नंबर 2 चेतावनी चिन्ह, चेतावनी, और नंबर 3 जो आयत में होते हैं वो सूचनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निजी वाहनों के लिए नंबर प्लेट के रंग की योजना क्या होनी चाहिए? तो अपने निजी वाहन है, जो पर्सनल व्हीकल हैं, जो पर्सनल व्हीकल हैं उनकी नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? ठीक है, काला आधार और सफ़ेद अक्षर, पीला आधार और सफ़ेद अंक, सफ़ेद आधार और काले, सफ़ेद आधार और हरे अंक अंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद आधार और काले अक्षर। तो नंबर प्लेट होती है हमारी, जो नंबर प्लेट होती है उस पर सफ़ेद आधार होता है और काले उसके अंदर अक्षर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो नंबर प्लेट होती है। ठीक है, ये जो पर्सनल व्हीकल है उनकी नंबर प्लेट ये होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किन परिस्थितियों में कार ड्राइवर को कार हाइड्रोप्लेन की जोखिम का सामना करना पड़ सकता है? तो हाइड्रोप्लेन ये जो शब्द आया है किससे बना है? भारी बारिश, ओलावृष्टि, उच्च तापमान या कोहरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोप्लेन यानी पानी, और ये हो जाएगा भारी वर्षा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको पीछे के ड्राइवर को क्या अलर्ट करता है कि आप पहले वाहन को धीमा कर रहे हैं? आपके पीछे के ड्राइवर को क्या अलर्ट करता है कि आप अपने वाहन को धीमा कर रहे हैं? हम किसी गाड़ी के, हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी हम चला रहे हैं, ठीक है, हमारे पीछे एक और गाड़ी है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि हम अपने वाहन को धीमा कर रहे हैं? तो हमारी गाड़ी के अंदर जो पीछे जो होती है वो ब्रेक लाइट होती है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, भाई कोई भी गाड़ी जैसे रुकती है तो ब्रेक लाइट जलती है। तो ऑप्शन डी, ब्रेक लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? आयु प्रमाण पत्र, सपोर्टिंग दस्तावेज, लर्नर लाइसेंस, माता पिता की अनुमति। जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, डी हेल है, उसके लिए लर्नर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसे ही आगे की प्रोसेस होती है, जो कितने दिन के लिए मान्य होता है? 180 दिन के लिए, और पूरे भारत में मान्य होता है। लर्नर पूरे भारत में मान्य होगा और 6 माह के लिए मान्य होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने चैनल को और सब्सक्राइब करें,
और आगे शेयर भी करें, जिससे मैं आपके लिए कंटिन्यू ही यही क्वेश्चन लेके आता रहूं। और थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाने की सोच रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।